कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझाव रहा एंड नाउ यू आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल। डिस्कस करने से पहले मैं आपका एक शब्द को लेना चाहता हूँ जो आपने बोला है कि बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को साइंस नहीं मानता है। एक्चुअली मैं भी इसको साइंस नहीं मानता। विज्ञान मतलब सेमी नॉलेज, विज्ञान, और उसके ऊपर होता है नॉलेज जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, शास्त्र एक ज्ञान का स्रोत है। ऐसे ही हमारे वेद और शास्त्रों को सीखने के लिए उसको चार भागों में, सॉरी, 6 पार्ट में डिवाइड करा गया है। आपको ये सीखना पड़ेगा। उनमें से एक छठा पॉइंट पार्ट है जो है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष जो है ना, वो शास्त्रों को जानने का एक टूल है। 90% एस्ट्रोलॉजर ही है जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड को बदनाम करके रख दिया। उन्होंने ही ये निकाला कि चावल ले लो, यहाँ पे घुसाओ, वो ले लो, वहां पे घुसाओ। लेकिन आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर को मैंने नहीं देखा वो कहते हैं कि आपको जीना है इस तरीके से। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जे कृष्ण वेणी। आज मैं आपके लिए अगेन हमारे पॉडकास्ट सीरीज में एक इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका एस्ट्रोलॉजी में काफी एक्सपर्टीज है। ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ उन्होंने कैसे अपने एक फाइनेंस बैकग्राउंड से इस बैकग्राउंड में कैसे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमित बोस जी से, जिनकी एक्सपर्टीज एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में काफी डीप है। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जय श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विथ यू, लाइक ए सच ए नॉलेजेबल पर्सन। Thank you, sir. Thank you. And thank you for giving me your time to discuss this wonderful science। कि काफी लोग तो इसको साइंस नहीं मानते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी के काफी मिथ्स हैं, तो उसी से शुरू करते हैं। पहले आप अपनी जी, जर्नी बताइए कि हाउ फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझाव रहा एंड नाउ यू आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल। आप अपने सफर के बारे में कुछ बताइए बिफोर वी स्टार्ट जरूर। एक्सप्लोरिंग एस्ट्रोलॉजी। जी, मैं अपने इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो आपने तो मेरा इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन मैं अपने जानने के बारे में पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपका एक शब्द को लेना चाहता हूँ जो आपने बोला है कि बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को साइंस नहीं मानता है। एक्चुअली मैं भी इसको साइंस नहीं मानता। सच कह रहा हूँ। क्यों, रीजन क्या है इसको साइंस ना मानने का? साइंस किसी चीज को बना के नहीं देता है, किसी चीज को वो सिर्फ ये करता है कि वो प्रूफ करता है कि हाँ इट्स ए ट्रू। और एस्ट्रोलॉजी सच है साइंस कि ये ऑलरेडी ट्रूथ है। इसको साइंस हाँ। बोलकर उसको क्यों गिराना है इसको? और साइंस जो शब्द है ना, इसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब सेमी नॉलेज, विज्ञान, और उसके ऊपर होता है नॉलेज जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, शास्त्र एक ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान। तो उसको ज्ञान है, तो उसको साइंस बोल के हम लोग इसको डिग्रेड नहीं करते, इसको हम ज्ञान लोग की उसको श्रेणी में उसकी रखते हैं। वैलिडिटी के तो लिए हमें, सर्च करने के लिए हम लोग उसको साइंस का ठप्पा दे देते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ शास्त्र जी, जिसका ट्रूथ एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बस साइंस सब्जेक्ट क्या है? साइंस का सब्जेक्ट बस जो चीज है उसको प्रूफ करके देते हैं, हाँ है। जब तक वो प्रूफ नहीं करता वो कहते हैं मैं मानता नहीं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो ऑलरेडी ट्रूथ, जो इतने महान आपने ऋषियों ने बहुत देखे अच्छा गया है। पक्ष रखा कि जब तक हम प्रूव नहीं करते हैं लोग मानते नहीं है, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जी, बट एस्ट्रोलॉजी इज इटसेल्फ ए ट्रूथ। तो इसलिए मैंने कहा ये साइंस नहीं है, ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। ये ज्ञान का सोर्स है। क्योंकि हम, हमारे जो वेद है, वेद को समझने के लिए, जैसे हमें इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें क्या करता है, ग्रामर को सीखना होता है। ऐसे ही हमें वेद और शास्त्रों को सीखने के लिए उसको चार भागों में, सॉरी, 6 पार्ट में डिवाइड करा गया है। कि अगर आपको शास्त्र पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। उनमें से एक छठा पॉइंट पार्ट है जो है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष जो है ना, वो शास्त्रों को जानने का एक टूल है, और ये मैथमेटिकल टूल है। इसलिए पराशर जी ने कहा है कि एक ज्योतिष बनने के लिए उसको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रामर्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो 6 भागों में बांटा गया शास्त्र को। उनमें से ज्योतिष जो शास्त्र है वो एक मैथमेटिकल टूल है जिसको सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस परम ज्ञान को पाने के लिए। तो ज्योतिष को जो बनाया गया है ना, कि इसको एज ए रेमेडी, ये रेमेडी का सोर्स नहीं है, इट्स ए वे ऑफ जी। लिविंग लाइफ। मैं हर बार ये कोट बार बार कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमें जो कॉम्बिनेशन बना के भेजा गया है ना, वो परम पिता परमेश्वर जो है, जो हम जब जन्म लेते हैं, विष्णु जी स्वयं हमारे कुंडली को बना के भेजते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग उस कुंडली के एगेंस्ट में चला जाते हैं। क्योंकि मैंने कॉमर्स करा, कॉमर्स बैकग्राउंड, फाइनेंस के बैकग्राउंड था, जहाँ पे मेरा अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मुझे दो कोर पेपर था। और वहां से मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और इसमें आने के बाद जब मैंने देखा
मेरा 8th हाउस का मालिक उच्च होके बैठा है, चंद्र केतु में 11th हाउस में लेके बैठ रहा हूँ, और तीन के तीन प्लेनेट जाके 12th हाउस में बैठा है। तो ये कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ऑकल्ट प्रैक्टिस में जाना है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा था, साइंस में जा रहा था, कॉमर्स के बैकग्राउंड में। तो ये जो है ना, हम लोग जब हमने कुंडली के अगेंस्ट में चला जाते हैं ना, तब लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता है कि लाइफ में हमने कुछ गलत किया, नहीं, लाइफ में गलत नहीं, वही कर दिया जो मैंने कुंडली के अगेंस्ट चला गया। कुंडली आपसे गेस। ये करवाना चाहता है और हम करने जाते हैं कुछ और। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ, इट्स नॉट अबाउट रेमेडी, नथिंग एल्स। ये हमारे जीने का डायरेक्शन है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब हम जैसे देख रहे हैं आजकल के माहौल में, जहाँ पे ओवर इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया इतना हावी है, हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम देखते हैं कि हर चीज रेमेडी से रिलेट की जाती है। जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स, उसको साइंस की वैलिडिटी की जरूरत नहीं है, वो एक शास्त्र है जो पूरा ज्ञान का सोर्स है। तो ऐसे में हाउ वैलिड इज द रेमेडीज, क्योंकि पूरी दुनिया रेमेडीज के पीछे भाग रही है। हाँ, पूरी दुनिया रेमेडी के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि लोगों के एक बड़ा इशू क्या है कि सबको पैसा चाहिए, क्योंकि हर हर एक व्यक्ति ना खुश रहना चाहता है। और अल्टीमेट गोल इज टू लिव हैप्पी लाइफ। तो अब क्या होता है, मैं जिस एज में हूं और मैं देख रहा हूं अंबानी को, वो है 60 के एज में, और मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ उस एज के साथ कि मैं ऐसा कब होऊंगा। तो उसके लिए उसको टाइम लगा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी हो जाना चाहिए। वो शॉर्टकट्स के कारण वो रेमेडी ले रहा है। अगर मैं उसको बोलूं कि आप एक काम करो, आपके कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, आपके कुंडली में शनि रेट्रो है, भृगु ऋषि ने क्लियर कट बोल दिया, किसी भी कुंडली में अगर जुपिटर एंड राहु, सॉरी जुपिटर एंड शनि अगर रेट्रो है, तो ऐसे व्यक्ति का ग्रोथ होता है जब वो अपने जन्म स्थान को छोड़ देते। अगर मैं उनको बोलूं कि आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ दो, ये छोड़ो, आप रेमेडी दो, हाँ। तो रेमेडी जब करते रहेंगे तो आप क्या हो गया ना, आप अपने हैबिट को चेंज नहीं करा, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करा। आप रोज सुबह उठकर जहर खा रहे हो, फिर जहर के कारण आपको साइड इफेक्ट हुआ, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, लेकिन अगर आप जहर खाना बंद नहीं करोगे ना, तो वो दवाई भी आपको सेव नहीं कर पाएगा। हम्म, हम्म। एक दिन वो जहर आपको मार डालेगा, चाहे जितने भी दवा खाओ। तो जब तक आप तो रेमेडी लोगों को करते रहो, यहाँ रेमेडी कितने देर तक आपको शॉर्टकट लेके चाहिए, चलेगा। शॉर्टकट चाहिए, एक रेमेडी, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट, रेमेडी इज ऑल अबाउट सबको लगता है। शॉर्टकट। लोगों को शॉर्टकट चाहिए। तो अगर किसी के साथ, लेट सपोज हम अभी की बात करते हैं, प्रेजेंटली हम देख रहे हैं काफी सारे यूट्यूब वीडियोस जिसमें लोग डर भी रहे हैं। मेरे साथ पास भी दिन के 2-3 क्वेरीज, इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम अभी जो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हमारे लिए क्या लेके आएगा। जो हम देखते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। लोगों में बहुत एक डर का माहौल है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट जो 29 को हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, 29 में बहुत सारे हवा बना के गया है, क्योंकि अभी 29 में ना बहुत सारे प्लैनेट एक साथ मीन राशि में बैठेगा। ठीक है, जी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, शनि मीन राशि में जब भी गोचर करता है, क्लियर कट प्रेडिक्शन है, अनवांटेड चीजों को अपने लाइफ से दूर करवा देगा। हम्म। जो जरूरत नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के लाइफ से बहुत कुछ दूर होगा, या उसका फ्रेंड दूर हो जाएगा, फैमिली मेंबर उनसे दूर हो जाएगा, इनका पैसा इनसे दूर हो जाएगा, इनका करियर इनसे दूर हो जाएगा। क्यों दूर होगा? क्योंकि भगवान को लगता है ना, अब ये जो फील्ड में है, जिसके साथ वो रह रहा है, ये इनके लिए ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हर और फॉर हिम। हम्म। तो वो क्या करेगा, हम्म। उस चीज को दूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए जिसके भी कुंडली में शनि ऑलरेडी मीन राशि में है, ऐसे व्यक्ति अपने घर में कभी भी अनवांटेड चीजें को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लाइफ स्लो हो जाता है। तो अब क्या है कि मैं तो क्लियर कट एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया कि मीन राशि में गोचर करने वाला ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ वीडियो नहीं बनाया। ये बस व्यूज जी। लेने का तरीका है, लोगों को डरा के थोड़ा आ जाए, मेरे पास थोड़ा क्लाइंट हम्म। आ जाए, ये टेक्निक है और कुछ नहीं। क्योंकि जो करवा रहा है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप छुआरे ले लो, चावल ले लो, लॉकर में रख दो, पैसे की बारिश हो जाएगा। तो पैसे की बारिश जिन्होंने बोला, तो आज अमीर व्यक्ति के नाम पे अंबानी का नाम क्यों है, तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? क्योंकि मिलेगा तो आज कर्म भी जब करके ही। मैंने सुबह देखा अपने फोन पे, मेरे खुद के ही क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मैसेज डाला, मैडम ये जो 29 को गोचर हो रहा है शनि का, उसके लिए हमने ये वीडियो के साथ, लिंक के साथ उन्होंने भेजा है, क्या मैं ये रेमेडी कर सकता हूँ, क्या मैं ये सजेस्ट, आप मेरे लिए ये सजेस्ट करोगे? तो वो एक जनरल प्रेडिक्शन हुआ। और हर किसी का चार्ट में जो पोजीशन होता है, जिस डिग्री अलग पे कौन सा पोजिशन होगा। प्लैनेट बैठा है, हाँ, वो मैटर करता मैटर करता है। अब अगर किसी का भी मीन राशि में गोचर करने वाला, सबके लिए गोचर करने वाला है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। देखना मुझे है। यह जी। है कि जब मीन राशि में ये गोचर कर रहा है, अब मेरे कुंडली में, हर नेटिव के कुंडली में शनि जो है, जो मीन राशि में गोचर करेगा, वो कौन से प्लेनेट के साथ
मार्ज हो रहा है, अच्छा। उसके ट्राइन में कौन आ रहा है, उसके साथ में दृष्टि में कौन आ रहा है, उसके साथ में कौन बैठा हुआ है। अगर वहां पे उनके साथ डेस्टिनी मेकर्स प्लेनेट बैठा है, डेस्टिनी मेकर्स प्लेनेट कौन होते हैं, सूर्य बुध और शुक्र, ये डेस्टिनी मेकर होते हैं। तो उस समय उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको सूर्य के साथ आने के कारण उनको नेम एंड फेम मिलेगा, शुक्र के साथ आने के कारण उसको फाइनेंस या कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा अपने प्रोफेशन में। अगर ये चंद्रमा या मंगल के साथ आ जाए तो ये है डेस्टिनी मॉडिफायर। ये चीजों को खराब नहीं करता है लेकिन मॉडिफाई कर देगा। क्या करेगा? और मॉडिफाई इन द नेगेटिव सेंस, क्यों? क्योंकि जब भी मंगल आता है तो हमें एक्सरसाइज, हम क्या कहते हैं, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक में बात करते हैं कि प्लेनेट के हिसाब से चलना होता है। अगर वो व्यक्ति अभी कोई टेक्निकल चीजों में है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन पोजिशन होगा ये मीन राशि में गोचर करने वाला। अगर चंद्रमा के साथ हो जाएगा, चंद्रमा क्या है, चीटिंग का कारक है, चंद्रमा क्या है, मॉडिफायर भी है, तो कहीं ना कहीं से उसको चीटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मैं बोलूं कि आप एक काम करो, जब भी ये गोचर करेगा आप घूमना स्टार्ट कर दो, थोड़ा ट्रेवल करना स्टार्ट कर दो, तो वो चंद्र वहां पे यूज हो जाएगा। और जब यूज भी हो जाएगा। कोई चीज यूज नहीं होता ना, घर में पड़ा रहे खाना भी अगर यूज नहीं होता ना, वो सड़ जाता है। तो सड़ा हुआ चीज जी। हमेशा गंदगी ही करता है, तो ऐसे प्लेनेट अगर यूज नहीं होगा ना तो खराब कर देगा। हाँ, डरना कहाँ पे है? अगर वहां पे राहु और केतु आ जाए, जिसे कहते हैं डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर। और राहु और केतु को यूज करना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि केतु को यूज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो, बट इट्स नॉट, मतलब ये रेमेडी ऐसा है कि हर कोई नहीं करेगा एस्ट्रोलॉजी। उस समय मैं क्या करूं? तो जब भी हम लोग रेमेडी देते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, इसको पूजा कर लो, ये पूजा कर लो, तो वो पूजा काम देता है, रेमेडी काम देता है, लेकिन उस समय हम लोग देखते हैं कि केतु यूज करने के लिए हम लोग पूजा देते हैं, क्योंकि केतु इज व्हाट, स्पिरिचुअल प्लेनेट। तो स्पिरिचुअल वही प्लेनेट। अलाइनमेंट का टेक्निक है। अब क्या होता है, हर एक व्यक्ति क्या करता है, हर एक ग्रह के लिए पूजा दे देते हैं। आप मंगल ग्रह के लिए पूजा कर रहे हो लेकिन फिजिकली कोई एक्टिव नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब तक आप अपना जीवन शैली को उस तरह से नहीं जियोगे जिस तरह जीना है, तो आप वो रोज जहर खाओ फिर वो दवाई लो, बात एक ही है, कुछ दिन के बाद आपको मरना ही है। मतलब आपका कहना है हमें प्लैनेट्स के हिसाब से एक नियति से अपना रूटीन बना के चलना है, जिस वजह से हम प्लैनेट्स के नेगेटिव रूटीन को इफेक्ट्स फॉलो को कर चलना काट है। के उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को हम ले सकें। जी, हर प्लेनेट के ना अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता ही है। जैसे कि जी। सूर्य अगर है आपको, अगर सूर्य आपका मान सम्मान दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, तो सूर्य का नेगेटिव पार्ट क्या है आपका? सूर्य का नेगेटिव पार्ट है आपको, आपका ईगो इतना बढ़ा देगा कि लोगों के सामने आपको बेइज्जत करवा देगा। चंद्र आपका मन का सुख है, आपका ट्रेवल का कारक है, अच्छे अच्छे खाना है, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट क्या है? वो आपको इतना डरा देगा, मन में इतना वहम घुसा देगा, या चीटिंग करा देगा, धोखा दे देगा। शनि क्या है? डिसिप्लिन का कारक, रूटीन का कारक, मेहनत का कारक, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट क्या है? स्लो कर देगा जीवन को, वो कर दुख देगा। से भर देगा, बीमारी दे देगा। शुक्र आपको लग्जरी तो देगा, शुक्र आपको पैसा तो देगा, सुख देगा, भोग करने का क्षमता देगा, लेकिन अगर वो निगेटिव करने आ जाए तो आपको वो वीनस रिलेटेड बीमारी दे देगा, फिर आपसे पैसा ले लेगा, भोग करने का क्षमता को ले लेगा, सुख को ले लेगा। तो हर एक प्लेनेट, जो हम लोग कहते हैं ना, बृहस्पति भी बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन अगर बृहस्पति ज्ञान का कारक है, हमारी किस्मत का कारक है, वो अच्छा है तो आपको ज्ञान किस्मत सब कुछ सपोर्ट करेगा। लेकिन वो खराब हो जाए ना, आपको अज्ञानी बना देगा। आपको जो भी आप करो, क्या डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट टाइम राइट डिसीजन। तो हर एक प्लेनेट का ना अपना एक नेगेटिव पार्ट भी है, एक पॉजिटिव पार्ट भी है, और हर एक प्लेनेट का अपना एक धार्मिक पार्ट भी है और एक मेटलिस्टिक रूप भी है। वो हमें देखना होता है। अब ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि मैं उसको, इस कुंडली को पढ़कर मैं उसको किस तरह से उसको जीवन शैली को बना के दे दूं। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डाइट प्लान को, डाइट चार्ट को बना के दे दिया कि ये डाइट आपको फॉलो करना है, आपका बीएमआई देखता है, आपका ये सब देखता है। तो इसी तरह ही हमें अपना कुंडली को देखकर हमारा बीएमआई निकालना है, कुंडली का बीएमआई क्या है, और उसको कहना है कि आपके जीने का तरीका ये है, ये लो आप ये सब चीज। और ये एस्ट्रोलॉजर नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजर भी है ना, एक्चुअली 90% एस्ट्रोलॉजर, बोलने में खराब लगेगा लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ एकदम, जो फैक्ट मुझे दिखाई दिया, 90% एस्ट्रोलॉजर ही है जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड को बदनाम करके रख दिया। उन्होंने ही ये निकाला कि चावल ले लो, यहाँ पे घुसाओ, वो ले लो वहां पे घुसाओ, लेकिन आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर को मैंने नहीं देखा वो कहते हैं कि आपको जीना ऐसे तरीके से है। जी। जबकि इसी वजह से शायद लोगों का रेमेडी की तरफ ज्यादा रुझाव है, रेदर देन फॉलोइंग द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स इन देयर लाइफ। जी, इसीलिए है, इसीलिए है। अब देखो, आप एक नॉर्मल व्यक्ति को देखो, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को देखो, वो जितना भगवान को मांगता है, भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, जितना भगवान को पूजा करता है, उतना टाइम कोई एक बड़ा अगर हायर क्लास वाले व्यक्ति है ना, उतना टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो कहता है मैं कर्म करूं, मैं काम करूं, पैसे कमाऊं, जो मुझे चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो काम जिस चीज को पाने के लिए कर्म करना चाहिए ना, वो कर्म ना करके वो बाकी सब कर रहा है, जितना आडंबर करना है।
बस वहां पे सब जाके गड़बड़ हो रहा है। जी। अभी जैसे हम ये गोचर और ट्रांजिट की बात कर रहे हैं जो मीन राशि में हो रहा है, जिसमें काफी सारे प्लैनेट्स एक साथ आ रहे हैं, उससे भी लोगों जी के बीच में डर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करें। इन जनरल किसी भी ट्रांजिट को कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रांजिट प्लैनेट्स का तो होता ही रहता है। कभी जैसे शनिदेव है, जैसे अभी हम जी। देखते हैं 30 साल बाद मीन राशि में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 30 साल तो हो ही जाएगा एक हो ही जाएगा। बात। हाँ, तो ऐसे में एक ट्रांजिट को कॉमन मैन कैसे देखे? आप एक कॉमन मैन जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, जिसको ट्रांजिट के बारे में कुछ नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं हाँ। पता, जो शायद एक वीडियो देख के कि ये ट्रांजिट मेरी लाइफ में क्या लाएगा, वो डर के बैठा है, जी उसको आप ट्रांजिट को कैसे समझेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कॉमन मैन को देखना ही क्यों। हम्म। यू आर नॉट ए लर्न पर्सन। आप पढ़ के नहीं आए हो। अब इस फील्ड में कुछ पता नहीं, आपने यूट्यूब में वीडियो देख के बस दो तीन चीज को आप बिठा इसलिए लिया मैंने मन, पूछा। मन पे। इसीलिए मैंने वही हो पूछा। गया। जी। देखना ही क्यों है? वो एस्ट्रोलॉजर बैठा ना, एक्सपर्ट बैठा हुआ, उनके पास जाइए। हम्म। बुखार हो, पैरासीटामोल दे दिया, पैरासीटामोल ले लो, ये भी ले लो। तो ये पैरासीटामोल आपके बुखार को कम करता है, लेकिन वो बीमारी को नहीं मार रहा है जिसके कारण आपके अंदर वो बुखार आया है। हम्म। तो हम्म। क्यों देखना है आप लोगों को? कॉमन मैन को देखना ही क्यों है? जियो, आराम से जियो ना, खुश होकर जियो। क्यों इसके पीछे पड़ के अपने दिमाग को खराब कर रहे हो? अगर 29 मार्च को उतना ही लोग मरेगा जितना आज मर रहा है। अगर आप वर्ल्ड हम्म। पॉपुलेशन का वेबसाइट अगर गूगल में सर्च करके निकालोगे, 5 सेकंड अभी जो बात करें ना, हर एक सेकंड 3 4 व्यक्ति मर रहा है और 4 5 व्यक्ति जन्म जी। ले रहे हैं। तो उस दिन भी उतना ही हम्म। मरेगा। और आपका उस दिन का मरने का डेट हो तो आप भी मर जाओ। हम्म। हम्म। तो आपको देखना ही नहीं है वो। अब अगर 29 तारीख तक आपको जीने का लिखा ना, तो इतना दिन तो जियो कम से कम खुल के। यही है कि लोग ना डरा हुआ है बहुत सारा। इतना वहम, इतना डर घुस गया ना लाइफ में। हम्म। ये करे तो डर, वो करे तो डर। उसका माइंडसेट नेगेटिव हो गया। हाँ, अगर आप एज ए ज्योतिष लैंग्वेज में आप पूछोगे, अब क्या है, जुपिटर के राशि में आने वाला है और हर एक प्लेनेट आ रहा है। हर एक प्लेनेट ट्रांजिट करते रहता है, प्लेनेट रुकता नहीं ट्रांजिट है। कर। लेकिन हम लोग 3 4 प्लेनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रांजिट में। वो है बृहस्पति का, राहु का, केतु का एंड शनि का। ये 4 प्लेनेट हम्म। का ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं हम लोग। अब बृहस्पति मई 14 तारीख को वो मिथुन राशि पे गोचर करने वाला है। और जी। मिथुन राशि जो हो गया ना, वो मर्क्यूरी का, बुध का राशि है। और वो भी चंचल स्वभाव वाला है। जो कन्या हम्म। राशि है वो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। तो अभी जो है ना, वो जीव कारक है बृहस्पति। अब वो जीव कहाँ पे जा रहा है? एक चंचल स्वभाव के अंदर जा रहा है। तो अभी ना थोड़ा एक, जो अगर व्यक्ति हम्म, थोड़ा डाउन लो फील भी कर रहा है ना, थोड़ा उसके अंदर ना एक जॉयनेस आने वाला है। माइनस आए। हाँ, हम्म। शर्त वो है कि वो मैट्रिक के चार्ट में राहु केतु शनि के साथ बिटा ना हो। वो अलग है। हम्म। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरल जो व्यक्ति है ये सारा नहीं देख रहा है। वो बस ये सोच रहा है जी। कि शनि मीन राशि में गोचर करने वाला है। बस वहां पे ही मर रहा है। नहीं देखना, आप लोगों को नहीं देखना है, मत देखो ये सब, देख कर डर रहे हो। अब बस जनरल नॉलेज के लिए आप देखो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है, आओ, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठा हुआ है, उनके पास जाओ, उनसे बात करो। वो आपके मन का दूर दूर कर देगा, मन का जो डर है वो दूर कर देगा। हाँ, अब यहाँ पे मीन राशि पे जो गोचर करने वाला है, मीन राशि ऐसा राशि है जो एक अंधेरा रूम है, जहाँ पे लोग जाके, जो आप कहते हो ना आइसोलेशन का राशि है मीन राशि, आइसोलेट करता है। मेडिटेशन का जोन है। तो मेडिटेशन करने के लिए आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। ये खर्चे का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, सेशन का घर है। इसका मतलब, जी। अब जब मीन राशि में शनि गोचर करने वाला है, इट विल गिव यू सेपरेशन फ्रॉम व्हाट, ऑल द अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। हम्म। आपके देखना, हम्म। बहुत सारे लोगों से अनवांटेड चीज दूर। अब क्या होगा? जो चीज दूर हो रहा है ना, उसको जाने नहीं देगा। व्यक्ति पकड़ के रखेगा। करके रखेगा और सफर करेगा अब खुद, वो पकड़ के रखेगा क्योंकि ना, उनको लेट उसको लेट और गो करना चाहिए। लेट गो करना चाहिए। वो नहीं करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। और उस पकड़ के रखने के कारण उसको दुख मिलेगा। अब वो दुख को छुटाने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। वो ऐसे पास जाएगा, वो उसको रेमेडी देगा। लेकिन वो उसने देखा नहीं कि उस चीज को पकड़ के रखा है कि नहीं रखा है, उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं देगा। हम्म। तो ये जो रेमेडी का जो है ना, वो रेमेडी तो बाद में। हम्म। पहले तो लाइफ स्टाइल, जो कुंडली का लाइफ। पैटर्न है, जो कुंडली का कॉम्बिनेशन है, पैटर्न है। अब मेरा चंद्र केतु लेके बैठा हूं मैं 11th हाउस में। मेरा मन डिप्रेशन में था, मैं एंजाइटी में था, मैं सच में कर रहा हूँ। इवन तो ऐसा हुआ था कि एक ऐसा समय आता जब मैं सुसाइड करने के बारे में भी सोचा, हम्म। क्योंकि वो देता है। ये लेकिन देता अब है। जब मैं इस फील्ड में आ गया हूं ना, मेरे से ज्यादा
मतलब जब मैं करता हूँ ना ये फील, मतलब अंदर से आता है चीजें, इतना खुश लगता है। अभी डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी इशू नहीं है, वो कहाँ चला गया। आपने वो अपने लाइफस्टाइल चार्ट को चेंज हो गया, यूज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया। लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। और जो आपने पहली बार पहले टाइम में पूछा था ना कि आप इस फील्ड में कैसे है, जब मैं वो आईएएस करने गया था ना दिल्ली, वहां पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डिप्रेशन में आ गया था, रोना का हालत हो गया था। उस समय मैंने सोचा था एक्चुअली कि अब ये टफ डिसीजन ले लेते हैं, छोड़ देते हैं इस दुनिया को, हम्म। अब नहीं रहना। तो उस दिन क्या हो गया, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे वो, मैंने स्लीपिंग टेबलेट लेके आया था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं करना ये। फिर उसी दिन, मतलब आप नेक्स्ट दिन, उतने डाउन कहाँ थे से पता नहीं, कि यू फेल्ट लाइक, उठना, आप उतने डाउन थे कि यू फेल्ट लाइक कि जीना ही नहीं है। ना, इट्स टाइम टू लिव दिस वर्ल्ड। मैंने स्लीपिंग टेबलेट का पैकेट लेके आ गया। लेकिन वो कहता है ना, नियति का कुछ अलग ही उसका सोच है। जी। जी। वो नेक्स्ट डे पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया, बैठ के नीचे, हॉस्टल के नीचे बैठ के बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक पर्ची दिया, तो बेटा ये पढ़ो, बहुत काम में आया। ठीक है, लेके पढ़ा, उसमें कुछ तंत्र मंत्र का कुछ लिखा हुआ था। फिर गया, उससे पढ़ने के बाद मुझे क्या हुआ पता नहीं, यूट्यूब में मैंने अचानक वीडियो ओपन किया, राहु का एक वीडियो आया था। उस दिन मुझे इंटरेस्ट आया, अरे ये क्या है राहु, ये ग्रह क्या है। पढ़ रहा था। उसी बीच कुछ दिनों के बाद एक ऐसा बंदा मिला, उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल चीजें मुझे पता बता के चला गया कि ये चीज ऐसा ऐसा है। और उसके बाद वो चला गया, कहाँ चला गया मुझे मिला नहीं। उसके बाद पढ़ते 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 मैं जब हुआ नहीं, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारे घर के सामने एक दुर्गा पूजा के टाइम में पूजा होता है, वहां पे एक पंडित आता है, और वो तंत्र पूजा भी करता है पंडित। उस पंडित ने पता नहीं क्यों ऐसे बोला, बाबा इधर आओ, बेटा इधर आओ, तुमको मैं कुछ देने वाला हूँ, तुम बैठा रहो। एक दो घंटा बैठा रहा। एक बड़ा सा किताब निकाला, उसमें कुछ कुछ लिखा अपने हाथों से, इतना बड़ा पर्ची मुझे दे के चला गया, ये पढ़ो, ये मंत्र सिद्धि है, ले लो जाओ, बोल के चला गया वो। हम्म। फिर हम्म। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे आया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट, तो बीच बीच में मूड ऑफ हो जाता था, नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, क्या पढ़ना है फिर। जब मैं वो पढ़ना छोड़ के उसको बांध बूंद के छोड़ता, बाहर निकलता, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता, कोई बाइक आके मुझे मार देता, या मैं स्लिप होकर मुझे चोट लग जाता। ऐसा मेरे साथ बहुत बार एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सोचा नहीं, मुझे ये करना है। फिर मैंने बिजनेस करा, क्योंकि हमारा पूरा फैमिली बिजनेसमैन है, तो पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस फैमिली है। बिजनेस करा था, बिजनेस में मुझे 16 लाख रुपए का लॉस हो गया। मतलब मुझे करने ही नहीं दे रहा था, कुछ भी करने नहीं दे रहा था एस्ट्रोलॉजी। और जब मैं बिजनेस कर रहा था, तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजी की किताब निकाल के पढ़ रहा था। और हफ्ते भर हफ्ते कस्टमर आता ही नहीं था दुकान में, मुझे आता ही नहीं था, मतलब बिना खाली घर जाता था। उस समय भी टेंशन हो गया, क्या करे, घर कैसे चले। फिर मैंने लिया कि अब तो एक ही चीज है कि डिसीजन ले लेते हैं, या ये करते हैं, नहीं तो और एक ही उपाय है। हम्म। तो मैंने बोला नहीं, ये यहाँ पे आते हैं। और और जब आपका यहाँ पे वो आया, एक फिर करना डिसीजन, स्टार्ट करा। तो वो एक डिसीजन आपकी लाइफ में वो बदलाव लेके आया जो एस्ट्रोलॉजी को, अपने चार्ट को समझने के थ्रू आपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस किए। जी। जी। फिर उसके बाद मतलब तो अभी इनफैक्ट, क्या कहना, मतलब भगवान ने साथ दे दिया। सर आपकी एक्सपर्टीज ही इतनी है एस्ट्रोलॉजी में आज के डेट में, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड। जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, दशा एंड ट्रांजिट से लोग डरे हुए हैं। हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं राहु, जिसकी दशा बहुत लंबी होती है, जी। राहु का दशा या सैटर्न का या शनि का राहु का दशा, शनि। जिसके रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाते हैं। हाँ, आप कुछ बताइए, राहु एज अ प्लैनेट क्या करता है? और लोगों को लगता है राहु महादशा रहे तो इतना लंबा है, उनको लगता है पूरी लाइफ उतने टाइम तक स्ट्रगलफुल जाएगी, जबकि राहु पैसा भी देता है। जी। तो आप राहु प्लैनेट के बारे में बताइए। अब देखिए, राहु का जो प्लेनेट है, हाँ, राहु जो आता है वो डरता है, शनि का आता है वो फिर भी डरता है लोग। तो लोगों का हैबिट हो गया डरना, हर चीज से डरना। अब अगर कहीं बाहर जा भी रहे हो ना, तो आपको क्या कहता है, देखो सावधानी में जाना, कोई गाड़ी आके ठोक देगा, ये नहीं बोलता है, जाओ बढ़िया से मजे करके आओ। तो लोगों का हैबिट हो गया हर चीज से डरना, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, ये हैबिट है। अब हाँ, अगर आप राहु के बारे में सोच वो पूछेंगे, हाँ राहु क्या है, राहु का काम ही है, उसको काम ही सौंपा गया है कि आपको भ्रम करे। उसका वो इल्यूजन हैबिट लेके है। आए, डाउट्स लेके आए। लेकिन मैंने बोला ना, हर एक प्लेनेट का उसको टैक्स दिया गया है कि लोगों को तुम भ्रम करो। क्यों भ्रम करना है? क्योंकि शनि टेस्ट करेगा। इसलिए आप देखो, सबसे पहले आप अगर सीक्वेंस देखोगे ना, राहु का दशा पहले आता है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि। नहीं कर रहे। क्यों? राहु पहले आपको भ्रम करवा के वो सारा का सारा वो प्रॉब्लम में फेंकेगा आपको। फिर उस प्रॉब्लम के कारण आप रोगे। फिर बृहस्पति आएगा, आपको ज्ञान देगा कि देखो बेटा, तुमने ये गलती करा, ये गलती करा, सीख लो। अब वो बृहस्पति ने सिखा दिया। उसके बाद शनि आएगा, शनि टेस्ट लेगा, बेटा तुमने सीखा ना, अब देखते क्या सीखा, आओ। उस समय अगर वो टेस्ट में
पास हो गया ना तो शनि उसको दे के चला जाता है। अब देखो, हर एक ग्रह कुछ ना कुछ देगा, लेकिन जब तक शनि परमिशन नहीं देगा ना, वो साइन मार के वो स्टाम्प लगा के नहीं देगा ना, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शनि के ऊपर कोई नहीं। तो राहु का अगर मैं पकड़ूं, अब राहु क्या है, देखिए राहु का नेगेटिव पार्ट क्या है, तो आपको भ्रमित करेगा। आपको लगेगा आई एम राइट, हर चीज में आपको लगेगा आई एम राइट, दुनिया गलत है, मैं ही मैं हूं। नहीं सही जी। फिर राहु का पॉजिटिव क्या है, राहु का पॉजिटिव नेचर क्या है, बड़ी सोच, आउट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स थिंक। बॉक्स थिंकिंग, बड़ा सोच। शनि के साथ आप राहु लेके बैठे हो, आप हमेशा ये सोचो कि कैसे मैं अपने कर्मों को एक्सपांड करूं, कैसे और फैलाऊं, और कैसे इसको एक्सपांड करूं। और उस जगह पे अगर एक्सपांड करने के बारे में नहीं सोचोगे तो राहु का और एक नेचर है इनसिक्योरिटी, वो आपके मन की इनसिक्योरिटी दे देगा कि आप बना नहीं रहे हो ना, तो अभी डर लगेगा, होगा कि नहीं डर होगा, होगा लगेगा। कि नहीं होगा। इसलिए देखना, जिसके भी कुंडली में शनि राहु का युति होगा, उनको हमेशा फियर ऑफ अननोन लगा रहता है। अनसर्टेनिटी कि क्या और राहु होगा क्या है, कैसे। राहु इज आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ जी। अब राहु क्या है, राहु आउट ऑफ द कल्चर भी है। तो जब भी राहु आ गया तो राहु आ गया, राहु जब भी जहां पे भी आता है, राहु का दशा आता है ना, आपको कभी अपने लोकल व्यक्ति से फायदा नहीं होगा। बाहर के। आपको हमेशा बाहर के कल्चर के लोग को फायदा करवा के जाए, तो उनसे जुड़ो, जैसे भी हो सके उनसे जुड़ने की कोशिश करो। अब राहु तो है, आपको आ गया, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए आ गया, लेकिन उसके नीचे अंतर्दशा भी आएगा। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ राहु को देख के डर गया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों अच्छा। को देखा राहु के टाइम में, उनको मालामाल होते हुए देखा है। मेरे वहीं घर के पे वो सामने ही एक होप, ऐसा लेडीज है। जब महादशा शुरू होती है तभी उनके माइंड में बैठ जाता है, अरे अब तो मेरा राहु का दशा है। तभी वो माइंडसेट से ही डाउन हो जाते हैं, तभी गिर जाते हैं। जी, बस वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, कि आप जैसे सोचोगे वही आपके पास आ जाएगा। वही है। जी। तो पहले स्टार्टिंग में आप डर गए ना, तब तो आएगा डर। लेकिन यहाँ पे एक गलती क्या करते हैं लोग, जो मैंने बोला कि मेरे घर के सामने एक लेडीज है, उन्होंने जब जब राहु का महादशा या अंतरदशा आया ना, तब तब उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करा और उन्होंने इलेक्शन जीता भी है। हम्म। और इस बार फिर इलेक्शन होने वाला है, वो मेरे पास आया है। मैंने कहा आप जाओ, आप जीतोगे 100%, क्योंकि इस बार उसका राहु का अंतरदशा आ गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ राहु को देख रहा है, और लोग ये नहीं देख रहा है कि उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है। क्योंकि सिंपल ये बात है कि हर ग्रह का जो रिजल्ट है उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। नक्षत्र लौट दे। जी। अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड अपने रिजल्ट अच्छे दे रहा है ना, तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि अगर नक्षत्र लॉर्ड खराब रिजल्ट दे रहा है तो क्या करें आप। खराब रिजल्ट। वो जो हम्म। खराब रिजल्ट दे रहा है, कौन, वो कौन से हाउस को पिक कर रहा है, खराब रिजल्ट देने का हाउस कौन सा होगा, या तो सिक्स हाउस होगा, एट हाउस होगा, या ट्वेल्थ हाउस होगा। तो लेकिन लॉसेस देगा, बीमारी वही देगा। है कि अगर ट्वेल्थ हाउस दे रहा है, बीमारी देगा। अब अगर ट्वेल्थ हाउस दे रहा है, ट्वेल्थ हाउस क्या खर्चा है, और जो नक्षत्र लॉर्ड अपने ट्वेल्थ हाउस को शो कर रहा है, तो वो नक्षत्र लॉर्ड का जो भी आर्टिकल्स होगा उसको डोनेट कर दो, उसका खर्चा कर दो, उससे रिलेटेड कोई भी चीज खर्चा करो। तो खर्चा खर्चा हो करो। रहा है ना, वो कह रहा है ट्वेल्थ हाउस का खर्चा करेंगे, तो खुद से करो, या तो नहीं तो खुद से मरो। एथ हाउस दे रहा है, तो एथ हाउस है ही पेन एंड सफरिंग का। तो पेन एंड जो सफर। नक्षत्र लॉर्ड एथ हाउस दे रहा है, उस प्लेनेट का डोनेशन कर दो। डोनेशन क्यों कर दो आप, क्योंकि रेमेडी दो तरह का होता है, या तो प्लेनेट का एनर्जी हम लोग बढ़ाएंगे, या तो प्लेनेट का एनर्जी घटाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेनेट 9 प्लेनेट है और उठा के वहां से फेंक दिया मैंने, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। जी। लोग यही सोच रहे हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो मेरा लाइफ सेट हो गया, नहीं, क्योंकि प्लेनेट बैठा है ऑलरेडी, उसको आप उठा के नहीं फेंक सकते हो। वो आज रिजल्ट नहीं नहीं कर देगा, सकते। लेकिन कल देगा फिर आपका। तो इसीलिए क्या है कि उसको आप डोनेट कर दो। डोनेट करने से क्या होता है, आपने उसका दूर कर दिया अपने से, वो एनर्जी आपसे दूर हो गया, तो उस एनर्जी घट जाता है। लेकिन उसको एनर्जी घटाने से नहीं होगा, उस एनर्जी को घटाने के बाद उसको न्यूट्रल करने के लिए जो एनर्जी हमको इंक्रीज करना है, उसको भी इंक्रीज करना है। मतलब वो भी क्या है, इंक्रीज। ये चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता है, जो मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ अपने क्लास में। अब देखो, आप हर गांव में एक सिस्टम होता था कि वहां पे गांव पंचायती होता था, उस गांव के पंचायती का मुखिया होता था। और उस गांव के जो मुखिया होते थे, उस मुखिया को बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उससे गुस्सा भी होते हैं, उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि जेलसी है, ये भी है। अब देखिए, एक चीज सिंपल सा बात है, जो उसको पसंद करता है वो हमेशा उसको अच्छा ही सोचेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेगा। और जो उसको पसंद नहीं करता है, उसको उसको मारने की कोशिश करेगा, कैसे भी करके उसको हटाने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे, जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, लगन चार्ट देखते हैं, लगन पे जो जो लगन में जो राशि लिखा होगा, वो राशि का एक मालिक होगा, जो हमारा मालिक हो गया, वही मुखिया हो गया मालिक। हमारा कुंडली का। अभी बस हमें देखना है कि ये जो मुखिया हमारा घर, जो ग्रह में मिल गया मुखिया,
उस मुखिया का दोस्त कौन है और उस मुखिया का दुश्मन कौन है। दुश्मन मान कौन। लेते किसी का लगन है, कन्या लगन, हम्म। तो वो मुखिया कौन हो गया, उस मालिक कौन हो गया, बुध। बुध का दोस्त कौन है, बुध का दोस्त शुक्र है, शनि है। उसका दुश्मन कौन है, बृहस्पति एंड बृहस्पति। मंगल। तो मंगल और बृहस्पति आपके कुंडली में कैसा बैठा है, क्या बैठा है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये है ना, जब भी उसको मौका मिलेगा, जब भी मंगल और बृहस्पति को मौका मिलेगा, वो मुखिया को मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि ग्रह मुझे नहीं पहचानता है, ग्रह आपको भी नहीं पहचानता है, ग्रह किसी को भी नहीं पहचानता है। ग्रह तो ये पहचानता है कि ये मुखिया, मुझे इसको मारना है। जी। तो सिंपल सा चीजें है। तो कभी भी मुखिया का जो दुश्मन का जो भी आइटम है, आर्टिकल्स है, उसको घर में उतना बढ़ा के मत रखो। हम्म। क्योंकि कल मेरे स्टूडेंट ने मेरे से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे मुझे 1.5 महीने से स्किन का इशू, सांस लेने का इशू हो रहा है और स्किन में रैशेस हो रहा है, सांस लेने का। तो सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग बुध और मर्क्यूरी को भी, मरकरी मर्क्यूरी को एंड देखते जुपिटर को भी देखते हैं। जी। फिर मैंने आपको कहा कि आपका कुंडली, जो कुंडली उनका लिया, तो मैंने कहा, वो कह रहा है कि सर बुध के कारण होगा। मैं एक चीज पूछा, आपका लगन है मिथुन लगन, आपका मिथुन लगन हुआ तो बुध आपका मालिक हो गया। वो मालिक कैसे आपको वैसे। मारने के बारे में सोचेगा, आप ये सोचो। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम होने का कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है उसका रेमेडी करवाने लगता है, क्योंकि स्किन का होगा तो मर्क्यूरी को पकड़ लेता है। मरकरी के। हाँ। ठीक जी। है। लेकिन लेकिन हाँ, यहाँ पे गलती यही करता है कि मुझे मर्क्यूरी का दान नहीं करना है, क्योंकि मर्क्यूरी अगर मेरा मुखिया है ना, कुंडली का मुखिया है, तो कुंडली का मुखिया कुंडली को कैसे बर्बाद करेगा, वो नहीं कर हम्म। सकता है। नहीं अब करेगा। मुझे देखना है कि कुंडली का जो मुखिया है, उस मुखिया का दुश्मन कौन है। तो उस मुखिया का दुश्मन मंगल और बृहस्पति है। और जी। जब मैंने वहां पे एस्ट्रो वास्तु को लगा दिया, मैंने बोला आपने आपके घर में मंगल का सामान इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इस बढ़ा के जगह रखा से। है। क्यों? क्योंकि अब स्किन, बॉडी में हीट बढ़ने के कारण भी स्किन में जलन होता है। हम्म। तो अभी स्किन प्रॉब्लम बुध नहीं दे रहा था, वो मंगल दे रहा था। मंगल दे रहा क्योंकि है। मंगल को मंगल मौका का मिल गया, सामान कैसे भी करके हटाओ। बुध को मारू मैं अभी। जैसे ही वो मंगल का सामान हटाएगा, उसको स्किन और की मैंने जब प्रॉब्लम। बोला, बोले सर मेरे घर के, जी, मैंने जब बोला उनको, आज उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना के एडिट करके डाला है। मैं यूट्यूब में इस ब्रॉडकास्ट को खत्म होने के बाद मैं डालू, पब्लिश करूंगा उस वीडियो को। तो आप अगर हो सके तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब मैंने उनको पूछा कि उस जगह पे आपने देखो कहीं भी मंगल का चीजें है क्या, रेड कलर ऐसा कुछ है, तो सर मेरा पूरा दीवार कुछ दिन पहले मैंने पूरा रेड पिंक करवा दिया था। ये भी लोग बहुत तो गलती करते हैं सोचिए। आजकल। फैशन और इंटीरियर्स का जी। जमाना है, जनरल वास्तु परफेक्ट ले लेते हैं, लेकिन फैशन और लग्जरी इंटीरियर्स का इतना चलन है कि लोग गलत कलर्स, कई कई जगह में तो वास्तु में भी हमें सिर्फ एक कलर को हटाने से हमें रिजल्ट मिल जाता 100% मिलता है, आपने सही बोला है। क्योंकि अल्टीमेटली वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी यही दो टूल है जो आपकी लाइफ को बना भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। है। क्योंकि बाकी जैसे आपने जितना भी बोला है प्लैनेट वो को हम एज नहीं ए हटा सपोर्टिंग रोल सकते, प्ले करता है। जैसे आपने बोला प्लैनेट को हम नहीं हटा सकते, वो तो बैठा है वहां, हमें बस। उसको अपनी लाइफ हाँ, में उसके लाना है। एनर्जी को बढ़ा और घटा सकते बट हैं। अब बताइए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन, जैसे अभी आपने एस्ट्रो वास्तु वास्तु और का बोला। एस्ट्रोलॉजी दोनों एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों एक ही है, एक सिक्के का दो पहलू है। वास्तु अलग काम नहीं कर सकता है और एस्ट्रोलॉजी अलग काम नहीं कर सकता है। दोनों को लेके चलना ही पड़ेगा। क्यों काम नहीं कर सकता है, देखिए, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना अच्छी बात है। जी। साउथ ईस्ट में अगर किचन हो तो फाइनेंशियली अच्छा होता है। तो हर व्यक्ति किचन बना दे, पैसा कमा ले, क्यों नहीं हो रहा है? वो आपके क्यों नहीं कुंडली हो रहा? बताएगा कि कौन सा कुंडली डायरेक्शन बताए। आपके लिए सही होगा। अब हम्म। सिंपल अगर मैं, हाँ, अगर सिंपल में अगर देखूं, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु का ना बहुत सारा सेगमेंट है। लाल किताब भी वास्तु करता है, एस्ट्रो वास्तु करता है, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का भी एस्ट्रो बहुत सारे वास्तु है। मत, यस। लेकिन अभी तक जो परफेक्ट 100% रिजल्ट देता है, वो एक ही मुझे मिला है, दैट इज एस्ट्रो वास्तु, जो केपी के माध्यम से करा जाता है, हिट थ्योरी। हिट थ्योरी। जी। वो हिट थ्योरी वाला, जिसमें प्लैनेट वो टू हंड्रेड प्लैनेट परसेंट हिट, रिजल्ट प्लैनेट देता टू हाउस हिट, जैसे है। हाउस आपने रेट बोला वो। काफी डीप है, अब जिसमें यहाँ हम पे, प्लैनेट्स को भी देखते जी, हैं, प्लैनेट से किस प्लैनेट के ऊपर हिट जा रहा है, या प्लैनेट से जी, किस हाउस के ऊपर हिट जा रहा है। हिट जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी चीज है, ये भी इसमें आता है जो लोग इग्नोर करता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सिंपल, हिट को बात देते हैं, क्योंकि हिट हिट को छोड़ता भी, क्योंकि हिट जो है ना वो कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत लंबा खींच जाता है। यस। जी। अगर आप ये देखोगे ना कि किचन मेरे कुंडली में, मैंने कुंडली अगर लगा दिया और मुझे बस मंगल को देखना है,
मेरे मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और मंगल अगर मेरा, क्योंकि हर प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देता है। नक्षत्र लौट देते हैं। अगर मंगल टैलेंटेड टैलेंटेड हुआ तो वो अपना रिजल्ट तो ऐसे भी नहीं देता है और नहीं भी देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मंगल अनटैलेंटेड हुआ तो वो अपना भी रिजल्ट देगा नक्षत्र लॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं कि मंगल टैलेंटेड है तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट दे रहा है। और अगर नक्षत्र लॉर्ड अपने कोऑर्डिनेट्स में, अपने स्क्रिप्ट में अगर 8 12, 4 8, 6 8 12 या 6 12 दे रहा है ना, 12 दिन। वही व्यक्ति किचन मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब वो व्यक्ति जाके नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बना दे, अगर उसके पास फाइनेंस पैसा आ गया तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हो वो ही नहीं सकता जी। मंगल कह रहा है मैं नेगेटिव रिजल्ट दे, मंगल कह रहा है नहीं मैं नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हूँ। तो आप नेगेटिव रिजल्ट को तो लेके कहां पे बिठा रहे हो, वीनस के डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वीनस वीनस। के, फिर उसको वो फलेगा ही नहीं, वो अब रिजल्ट हाँ, देगा ही नहीं। फलेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। तो उसलिए कुंडली एंड वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी ये दो भाई बहन है। आप कह सकते हो हस्बैंड वाइफ है, जो एक दूसरे के साथ जी। बिना नहीं रह सकता। सपोर्ट कर। जी। अब बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना देते हैं। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दे रहा है ना, तो साउथ ईस्ट तो उनको डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम। मंदिर बनाओगे ना, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। हाँ। और अगर किसी के कुंडली में अगर बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है ना, वो अगर ज्यादा पूजा पाठ भगवान भगवान करेगा ना, वो मेंटली सफर करते रहेंगे ताऊ मार। पर उसको मेरे पूजा पाठ नहीं रिसेंटली एक करना, ऐसा ज्यादा केस भगवान है। भगवान नहीं करना। मैंने रिसेंटली सेम थिंग मैंने किसी को सजेस्ट की थी कि आप पूजा पाठ मत करिए। उन्होंने बोला मैं तो पूजा पाठ बहुत करता हूँ। मैंने बोला थोड़े दिन तक इसलिए आप सफरिंग भी कम बहुत कर है उनका। लीजिए। हाँ, मैंने बोला थोड़े दिन तक आप मत करिए, या फिर कम करके देखिए, आपको खुद ब खुद डिफरेंस लगेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे हंड्रेड वास्तु और परसेंट एस्ट्रोलॉजी, आपने बोला तो भाई वास्तु और बहन है, एस्ट्रोलॉजी। जी। भाई बहन के जैसे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ हमेशा साथ में चलते हैं। वैसे ही कुंडली और कर्मा दोनों का क्या कनेक्शन कर्मा ही सबसे ऊपर है, वो है कुंडली जी? से भी ऊपर है कर्मा। और जब हम किसी क्योंकि को कुंडली बताते आपका जो हैं, बनता है ना। वो जी। कर्मा के हिसाब से बना है। हाँ, क्योंकि कुंडली जो बनता है ना वो आपके कर्म के हिसाब से बनता है। आपने पिछले जन्म ने जो कर्म किया उसके हिसाब से ये जन्म आपको मिला। नहीं तो आप देखो, कोई बच्चा जन्म ले रहा है अंबानी के घर में, कोई बच्चा जन्म ले रहा है एक नॉर्मल फैमिली में, और कोई बच्चा जन्म ले रहा है फुटपाथ में रहने वाले, मीडियम। उसका क्या दोष है उस बच्चे का? हम्म। वो कर्म ऊपर है, कर्म। क्योंकि कृष्ण जी भी वो कर्म पे ज्यादा फोकस करते थे। हम्म। कर्म से ऊपर कोई नहीं। कर्म से ऊपर कोई नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। कोई ऐसी अगर चीज आपका चंद्रमा बताइए अच्छा है जिसमें। कुंडली में। हम्म। जी, बताइए बताइए जी बताइए। सर बोलिए। सर आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। जी, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है ना, चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है, आपका मन बहुत शांत रहता है, आप बहुत रिलैक्स रहते रहते हो, बहुत स्टेबल रहते हो। बस एक दिन जाके किसी को एक झापड़ मार दो। उसके बाद आप जब तक वो झापड़ आपको रिटर्न नहीं आएगा ना आपके गाल पे, उतने दिन तक आप रात को नहीं सो पाओगे। हम्म। हम्म। जी। तो आपका तो मंगल चंद्रमा उच्च था, चंद्रमा बहुत अच्छा था। बहुत कर्म के अच्छा ऊपर था। कोई भी नहीं है। कर्म सबसे ऊपर है। कर्म सबसे ऊपर है, वो एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर है, वो वास्तु से भी ऊपर है। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु उसको शेप देता है, सपोर्टिंग करता है, फिर चलो तुम्हारे कर्म करो अच्छे, और तुम्हारा चीज को अभी देखो आप ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एस्ट्रोलॉजी वास्तु के पता नहीं है, उसके पास जाने का भी साधन नहीं है ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास। लेकिन वो व्यक्ति ना हम्म। मेहनत कर रहा है कि मुझे मेहनत कर रहा है, काम काम कर रहा है और अच्छे सोर्स पे कर रहा है। आप देखना कोई ना कोई व्यक्ति आके उसको उधर से उठा के अच्छी जगह बिठा देता है, आके बोलता है कि बेटा तुम एक काम करो, इस चीज को ना ऐसा हटा दो। क्यों हुआ वो अचानक आ गया ना। कर्म। तो वो उन्होंने अच्छा अचानक कर्म करा ना, तो भगवान ने भी कहा चल उसका भी ठीक करवाओ। और देखो जब तक उसका ठीक होना नहीं लिखा होगा ना, वो व्यक्ति भी आपके पास से मेरे पास नहीं आ पाएगा, भगवान आने ही नहीं देगा। आने नहीं देगी। जैसे हमारे पास भी होता है, लोग कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए कि मैम हमें अपना वास्तु दिखाना है। पूछ के चला जाएगा, पर आएगा 4 महीने बाद। आएगा। फिर जब 4 महीने बात बाद वही आता है है, कि उसका अभी तक तब टाइम नहीं कहेगा आया। कि मैम मैं पहले ही आ जाता तो मैं इस प्रॉब्लम से बच जाता। नहीं, उसका वो भोगना था, क्योंकि कर्म करा ना, कर्म का भोगी भोगना तो था। आपको बनना ही पड़ेगा। जी। और सबसे गलत चीज आपने क्या फैला के रखा है पता है आपको अभी? कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये कभी गीता ने कहा ही नहीं। गीता में ये लिखा ही नहीं है, भगवत गीता में। मैंने खुद भगवत गीता को 3 4 पढ़ लिया। भगवत गीता ने क्या कहा? अगर तुम कर्म करोगे मेरे ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ के करोगे,
तो उस कर्म का फल के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर तुम कर्म अपने हिसाब से करोगे तो उसका उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। अब आप कह सकते हो तो अगर कृष्ण के ऊपर छोड़ के मैं कर्म कर रहा हूं तो उसका फल तो नहीं मिलेगा, वो तो बोला है। लेकिन जब हम भगवान के ऊपर छोड़ के काम करते हैं ना, आप लिख लीजिएगा, हमारे हाथों से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन हम लोग भगवान को कहते हैं भगवान देख लेना, भगवान देख लेना, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ के काम नहीं करते। हम अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं और हम अपने दिमाग के हिसाब से गिरते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है, वो चीज आपके लिए नहीं बना है ना। जो आपकी कुंडली कह रहा है ना कि आपको ये मैं नहीं दूंगा, आपको सिर्फ यही चीज मिलेगा, आपको कुंडली, वो तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको कुंडली देख के बता देगा आपके लिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 90% एस्ट्रोलॉजर खुद को पता नहीं है क्या बोलना है। तो अगर जो चीज आपके लिए नहीं है ना, लेकिन अगर आप उसको पाने के लिए कर्म करोगे ना, फिर भी आपको मिलेगा, फिर भी मिलेगा, क्योंकि आपने कर्म करा ना। तो जब कर्म कर्म करा। करा आपको वो चीज 100% मिलेगा। लेकिन अगर वो चीज आपका नहीं है, आपकी कुंडली कह रहा है मैं नहीं दे रहा, तो वो चीज आपको मिलेगा हाँ, जरूर, लेकिन उसके साथ मिलेगा। आपको दुख भी मिलेगा, उसके साथ टेंशन भी मिलेगा। इसलिए देखो, सिंपल सा बात है, जो व्यक्ति एक शेफ है, उसको सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, सुबह से शाम तक, रात को 12 बजे तक काम करता है, फिर सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन उसके मुंह में कंप्लेन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बैंक पे जाके नौकरी कर रहा है, फिर शाम को आते आते गाली दे रहा है कि 7 तक काम करवाता है, क्यों? क्योंकि वो बाई फोर्स लिया था उन्होंने वो जॉब, कि मुझे करना था, लेकिन वो जॉब उसके लिए करना था था। नहीं, इसलिए वो गाली भी दे रहा है, उसको परेशान भी हो रहा है। लेकिन जहां पे एक शेफ है, वो प्रोफेशन बाई चॉइस है, वो पैशन है उसका। और उसका पैशन कहाँ से है? पैशन तो कुंडली से ही आता है, क्योंकि आप बने हो कुंडली उस से चीज के आता है। लिए। और उसका खुशी खुशी करोगे, उसका खुशी खुशी करोगे, उसके लिए आपको खाना ना भी मिले, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी करके मजा आ रहा है। जब देखो, आपसे बात कर रहा हूँ, मुंह में देखो स्माइल है बढ़िया सा, जी। मजा आ रहा है मुझे जी। करके। जी। अभी चाय जी। मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, वो बाद में देखा जाएगा, बस बाद में तब देखा सुख जाएगा। मिलेगा। जी। इसमें चंद्रमा बहुत केतु सुंदर साथ में बात होने के की बावजूद आपने। भी मन में सुख है। जी, क्योंकि वो आपका पैशन है और आप अपने पैशन को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहे हो, तो अपना कर्म भी आप सही कर रहे हो। जी हाँ। नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं तो एक्सपेक्टेशन गलत रखता बात हूँ। नहीं है। क्यों रखता हूँ? तो रीजन है, गलत क्योंकि बात मेरा, भी नहीं है। नहीं गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा शनि राहु लेके बैठा हूँ। अगर कर्म पे मैं अगर राहु का तरह चाल नहीं चलूंगा ना, तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, बृहस्पति केतु लेके बैठा हूँ, कर्म के बाद मैं पूरा सन्यासी टाइप का व्यक्ति हूँ, जब ले जाओ मुझे लेना है, क्या चाहिए ले जाओ। ये चीज लेकिन जब हम कर्म जानते के हैं, स्थान ये में बैठ चीज जाऊंगा, भाई आपको मुझे कुंडली चाहिए। से मिली। जी। जी। जैसे लोग काफी सारी चीजें हम आजकल देखते हैं, काफी सारे मिथ्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में। घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आजकल हम बोलते हैं इस घर का एनर्जी ठीक नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो कोई भी अपने जनरल घर पे, अपने घर पे एक नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या कर सकते जी, आपने ये बहुत बढ़िया बात बोला है आपने। देखिए, एक नेगेटिव एनर्जी जो है, एक तो वो है, वो जो बात करता है। दूसरा, आज नया कुछ आ गया है कि लोग तंत्र मंत्र मेरे घर पे कर दिया, कोई काला जादू कर दिया। हैं? अब ये क्यों होता है पता है? जिसका भी चंद्र है ना, जिसका मन बहुत कमजोर है ना, उसको कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। वो अपने सोच के कारण अपने जिंदगी जिंदगी को वैसा नरक बना लेते हैं। हम्म। वो सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। और हाँ, वो चंद्रमा, एनर्जी काम करता है। चंद्रमा वो इल्यूजन देता है, वो सोचेगा, इल्यूजन दे अपने दिया। मन को खराब करेगा। जी हाँ। अब अगर मेन टॉपिक में आऊं, जो आपने पूछा कि घर में ऐसा एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी 100% होता है। इसको मैं भी बिलीव इसलिए करता हूं क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस तो होता ही है। और जी। जहां पर आप जिस तरीके का कर्म करोगे, उस तरीके का आपका एनर्जी अट्रैक्ट होगा। अब देखो, एक घर में हर एक व्यक्ति चिल्ला के, हल्ला करके, झगड़ा करके बात कर रहा है, तो उस घर में 100% नकारात्मक एनर्जी आन, आन, आना तो छोड़ दो, वो तो है ऑलरेडी। अब ऐसे व्यक्ति को बस एक काम करना स्टार्ट कर दे, उसको रेमेडी करने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाना स्टार्ट नहीं करे। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, किसी को डांटना भी है ना, तो सॉफ्ट तो वॉइस में वो डांटे। देखो सॉफ्ट ऐसा वॉइस नहीं में करना, जाए। देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करो। अगर वो टोन को सॉफ्ट कर देना, 15 दिन कर ले, 15 दिन के बाद 16 दिन में देखना घर का माहौल ठंडा हो जाएगा। और हम्म। बाकी एनर्जी जो है, जैसे कि लैंड एनर्जी है, उसके बाद घर बनाने के बाद घर का एनर्जी है। अब हर व्यक्ति का अपना एक एनर्जी है, एक ऑरा है, वो इफेक्ट करता है। घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको इफेक्ट करता है। उसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल्स है, ठीक है। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ज्यादा हवा बना के रखा है, वो भी मैं मानता हूँ ये। चीजों को। जी। उतना एक्सटेंसिवली नहीं है जितना बना के रखा है, और उतना ज्यादा भी नहीं है जितना बना के रखा है। लेकिन हाँ, एनर्जी होता है।
बिकॉज आपको पता है तंत्र मंत्र जो होता है, वो तंत्र मंत्र जो होता है ना तांत्रिक होता है लोग, लेकिन तांत्रिक जो लोग है ना वो कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं करता है। ब्लैक मैजिक बोल के कोई एक्चुअली चीज होता ही नहीं है। तांत्रिक का शब्द का अगर अर्थ देखोगे ना, तन और त्रिक, तन मेरा तन है, उसको भेद दिया मैंने, अपने शक्ति से भेद दिया, और भेद कर मेरा जो शक्ति है वो ऊपर वाले के साथ लीन हो गया। और वो जो लेकिन एक्चुअल आजकल ये तांत्रिक है ना वो वर्ड लोगों के बहुत बीच में आता ही कॉमनली नहीं है। यूज होता है। ये वर्ड ब्लैक मैजिक बहुत सरलता से यूज होता है, जबकि लोगों को इसका मीनिंग भी नहीं पता है कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। ब्लैक मैजिक एक्चुअली देखिए, अगर मुझे कुछ पता है कि मैं किसी का भी मन को अपने वश में कर सकता हूं, अगर मेरे पास वो है जिसे कहते हैं मोहिनी, तो अगर मैं मोहिनी को यूज करूं और उसको मैं अपने तरफ अट्रैक्ट करूं और उसको मैं यूज करूं, तो वो नेगेटिव हो गया। अब उसको अगर मोहिनी है, उसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो किसी गलत रास्ते में ना जाकर वो एटलीस्ट सही रास्ते पे आ जाए, उसके लिए मैं बाय फोर्स उसको इधर ला रहा हूं मैं मंत्र की इस्तेमाल से। तो जो मंत्र सिद्धि होता है ना वो गलत नहीं है, इंसान गलत हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होने के कारण वो प्रेडिक्शन थोड़ा गलत दे सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकता है, व्यक्ति गलत हो सकता है। तो तंत्र मंत्र जो है ना वो कुछ और नहीं, बस उसको यूज करने का सिस्टम है। अगर गलत हाथ में चढ़ गया है, वो गलत ही यूज कर देगा, और अगर अच्छे लोग के पास है तो वो अच्छे काम के लिए यूज कर लेगा। बस वो देखना है। हाँ, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम आप जितना भी बोलिए, मैंने इस फील्ड में जब तक देखा है, जितने भी घर पे गया है, ब्लैक मैजिक हुआ सर आप आ जाओ, तो मैं बोलता सर मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कैसे जाऊँ। लेकिन फिर ना अभी से मैंने ऐसे करना स्टार्ट करा, मैं जानबूझकर मैं जानबूझकर ठीक है आपके घर में तंत्र मंत्र हुआ, ठीक है मैं आपको झाड़ फूक करके दूंगा, चलो। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गलत हत्ते ना चढ़ जाए। और मैं जब उनके घर में जाता हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सरसों के दाना ले लेता हूँ, उसके सामने ऐसे फू मार के उसको देता हूं, ये रख लो अपने घर पे, 5-6 दिन रख लो, जाके पानी में बहा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, 6 दिन बाद मुझे कॉल करते, सर बहुत हल्का हो गया, क्योंकि उसका वो बिलीफ हो वो गया ना, माइंड हम जो चंद्रमा जो पीली बिलीव कर ले, सरसों हाँ यूज इसके बाद करते मेरा हैं ठीक ना, हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। हम तो 90% वो होता भी नहीं है, बस उसका वहम है। चाहे में जैसे हम जी। बातों में पीली सरसों बहुत कॉमनली यूज करते हैं घर पे नेगेटिव एनर्जीज के लिए, रेमेडीज के जी। लिए। जी। पीली सरसों, काला सरसों, और वो जो सफेद सरसों। जौ आता है, जी। जौ आता है, वो जौ यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं, और लोग मान भी जाता है कि हाँ सर बहुत ठीक हो गया मुझे। अब तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, मैं तो कोई तंत्र विद्या वाला इंसान हूँ नहीं। तो अगर मेरे हाथ से भी वो ठीक हो रहा है, इसका मतलब उसका माइंड उसका प्रॉब्लम में है मैक्सिमम। तो 90% लोग जो है ना वो भ्रमित है। और काला जादू आप सोचो, अगर काला जादू करना है मुझे और कुछ प्राप्त करना है, मैं अंबानी को ना करूँ? इस ऐसे छोटे हम्म। लोगों को फायदा मिलेगा, उसके पास है ही कितना, मैं क्या लूंगा उससे? तो मैं करूँ तो अंबानी को करूँ, कुछ करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाए। हम्म। नजर तो अंबानी को नहीं लगता है, नजर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को लगता है। 20 लाख रुपए गाड़ी लेगा, नीचे चप्पल लटका देगा कि नजर लग जाएगा। अंबानी करोड़ रुपए गाड़ी चला, उसको नजर नहीं लगता है, और उसको तो पूरा कैमरा लेकर पूरा दुनिया देख रहा है, जी। क्योंकि अंबानी का ऑरा उतना स्ट्रांग है, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम अपने फर्क ऑरा नहीं को पड़ता। सोच सोच के निगेटिव कर दिया। तो इसलिए ना जो व्यक्ति ना मैक्सिमम हर चीज पे अपना दिमाग घुसा रहता है ना, तो आप देखना वही ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है और कुछ नहीं। वो कोई तंत्र विद्या कोई तंत्र मंत्र नहीं है, वो जस्ट कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बस उसको साइकोलॉजी से हिसाब से डील करना है, और मैं साइकोलॉजी के हिसाब से उन लोगों को डील कर लेता हूँ, ये करके कि आप बहुत ये रख सुंदर दो, बात कही इसके बाद आपने। पानी में बहा जैसे देना, ठीक लोग हो जाएगा। वीडियो देख देख के डर रहे हैं अभी जो ट्रांजिट के बारे में, तो उसको देखने की भी जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जैसा काम कर रहे थे काम करो। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो एक अच्छे वास्तु सलाहकार के पास जाओ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो और आ जाओ, हो गया खत्म काम। वो बताएगा ना आपकी कुंडली में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। अब तो उस दिन भी बहुत सारे बच्चे जन्म लेगा, जी। तो उस दिन जब बच्चे जन्म लेगा उसके मीन राशि में बहुत सारे 4-5 ग्रह बैठा रहेगा, तो क्या जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा वो बच्चा? उस दिन जो जन्म लेगा को रोते रहेंगे सारा जिंदगी भर? नहीं। भगवान हर किसी को, एवरी चार्ट इज ब्लेस्ड, मैं हमेशा कहता हूं, एवरी चार्ट इज ब्लेस्ड, एवरी पीपुल आर ब्लेस्ड। हर किसी के पास कुछ ना कुछ गुण धर्म है, उसके पास एनर्जी है, बट हम उसको यूज नहीं तो करते हैं।
पहचान उसको हम करके यूज नहीं यूज करते। करना जरूरी, यूज करना जरूरी। जी। पर हाँ, लेकिन वैसा एस्ट्रोलॉजर भी तो चाहिए ना, कि वो पहचान करवा के दे। मैक्सिमम पहचान एस्ट्रोलॉजर तो करवा। वो भी खुद रेमेडी करवा रहा है, 90%, 99% आप कह सकते हो। जी। अब मैं पहली बार हूँ जो शायद मैंने यूट्यूब में बोला है कि एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क। मैं उसका डायरेक्ट वीडियो भी बना के रखा है, और उसमें थोड़ा जो मेरे शब्द, जो वर्ड्स है ना, थोड़ा हार्श है। मैं कभी कभार शब्द को ना बहुत हार्शली बोलता हूँ, क्योंकि बोलना चाहिए। लोग है ना बोलना अपनी चाहिए। लाइफ को ना एक ये सोच लिया, मतलब एक फेरी टेल समझ लिया। ऐसा नहीं होता लाइफ। तो मैं थोड़ा जी। हार्श शब्द यूज करता हूं, ताकि उसको लगे, चोट यहाँ पे लगे, और उस चोट के कारण कुछ तो करे आप जिंदगी में। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पे सिर्फ रेमेडी के पीछे ना भागे, इसके सॉल्यूशंस को अपने प्लैनेट के हिसाब से, अपने ग्रह दशा के हिसाब से, अपनी लाइफ में, जी डे टू लाइफ में कैसे हम एक लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके अपनी कुंडली का पूरी तरह सक्षम तरीके से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जी। क्योंकि आप देखो, एक थैंक यू लास्ट में अमित। कहना चाहता हूँ एक चीज। आप देखो, बहुत सारे है वीनस और चंद्रमा किसी का साथ में बैठा है, तो क्या कहते हैं कि अब आप तो गया, आपके साथ चीटिंग होगा, धोखाधड़ी होगा, लड़की से बदनामी होगा। लेकिन वीनस चंद्रमा जिसके पास होता है ना, उसके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है 100%। अब वो आर्टिस्टिक क्वालिटी को यूज ना करके अगर बैठा रहेंगे, तो उसके साथ चीटिंग ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव तो चीटिंग हो। एक्टिव होने वाला है, क्योंकि एनर्जी तो एक्टिव होगा ही। प्लेनेट एक्टिव जो होगा। कॉम्बिनेशन एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी एक्टिव। हम्म। अब 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसके बच्चे के, एक माता जी आए थे, उनके बच्चे के बारे में पूछा था। मैंने उसको चार्ट देखा, बोला कि आपके बेटा जो है ना बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है। वो बोल के कमाएगा, या तो गाना गाएगा, या लेक्चर्स देगा, या मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, बोल के कमाएगा। वो उसका बोलने का टेक्निक बहुत अच्छा है। उसके मदर ने बोला मेरा बेटा जो है ना म्यूजिक में बहुत ज्यादा उसका रुचि है। कुछ 2 दिन पहले उन्होंने कुछ गिटार या कुछ ड्रम्स वो खरीदा, और एक बैंड के साथ उन्होंने ज्वाइन करा। लेकिन उसके पिताजी उसके साथ ये करा कि ये सब नहीं करना है, पढ़ना है, वो करना है। मैंने बोला आप यही करते रहो ना, करते रहो। आज से 5 साल के बाद आप मेरे पास फिर आओगे और बताओगे कि पिताजी और बेटे के बीच में रिलेशन खत्म। बेटा भी नरक में है, अब जिंदगी भुगतते रहेंगे, तो उसको वो जगह पे गया नहीं जहाँ पे प्लान लेना था। वो काम करेगा जो उसको करना नहीं था, वो रोते रहेंगे। आप भी रोगे, पिताजी भी रोएगा, और एक दिन बेटा बोलेगा ऐसा बाप मिलने से अच्छा ना मिलना करो। जी। और यही गलती अमित बहुत सारे जी। पेरेंट्स करता है, क्योंकि वो क्वालिटी को नहीं पहचान सकता अपने बच्चे की। क्वालिटी नहीं पहचान। जी। उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। शब्द थोड़ा हर्ष है, लेकिन उस माँ बाप के पास भी क्वालिटी नहीं है कि वो किसी की क्वालिटी को पहचाने। उनको सिर्फ इतना करना है, उस बच्चे की कुंडली को पहचानना है, उसमें क्या सही है उसको अपनाना है। बस और कुछ नहीं। रेमेडी रूमेडी कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं। अपने लाइफस्टाइल को उसी तरह जीना है जैसे वो कह रहा है। जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ, और उसको रेमेडी साइंस ना वे ऑफ लिविंग बनाते लाइफ, हुए उसको ये वे मेरा ऑफ कोट है। लाइफ ही बनाए। हम्म। वे ऑफ लिविंग लाइफ, एस्ट्रोलॉजी इज वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये मेरा कोट है। मैं हर बार बोलता हूँ। जी। थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच डीप इंसाइट्स। आपने बहुत सारे बहुत लोगों बहुत की धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सारे मिसकंसेप्शन को आज आपने दूर किया। हम आगे भी और सीरीज, अगर आपके पास टाइम है तो लाते रहेंगे, लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि सही नॉलेज लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है आज के टाइम बहुत पे, जरूरी है। बिकॉज हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। और अकल्ट साइंस में आजकल ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है। तो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय श्री कृष्ण, जय श्री थैंक कृष्ण। यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। मैं आगे भी आपके साथ, अमित सर के साथ भी, और भी रिनाउंड लोगों के साथ हम और भी अवेयरनेस की चीजों में बात करते रहेंगे। नमस्ते।